नमस्कार दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस उपलक्ष्य पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। योग जो हमारे तन और मन को जोड़ता है, इससे हमारे मन को शांति मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। योग का मतलब ही है जोड़ना। कहते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होती है योग से। So more than physical health, I would say मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए। लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिक बनाते हैं, पर मोर देन दैट मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। क्योंकि इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि उसको मिटिगेट करने के लिए वी नीड सम रेमेडी। एंड स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ एवरी डिजीज। वो कहते हैं वो शुगर से डायबिटीज हो गया, नमक से बीपी बढ़ जाती है, सब बेकार की बातें हैं। ये सारी बीमारी का जड़ है स्ट्रेस। इवन कैंसर जो होता है, जो रिसर्च में पता चला, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। और ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होता है हमारे लाइफ में स्ट्रेस। जब से एक बच्चा स्कूल जाने लगता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी ऑनसेट टिल ही reaches his old age, stress is the part and parcel of life. अब देखो स्कूल से ही कैसे स्ट्रेस स्टार्ट होता है। आजकल के जो माहौल में हम देख रहे हैं, कितना स्ट्रेस है, कितना प्रेशर है एक बच्चे पे, कितना कंपटीशन है, पेरेंटल कितना प्रेशर है। उसके बच्चे ने ये कर लिया, उसने ये अचीव कर लिया। पेरेंट्स ट्रीट देयर किड्स एज अ ट्रॉफी, maybe to fulfill their own ambitions. ये पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि बच्चे हैं, स्कूल में हैं, लेट देम लीव देयर ओन लाइफ, डोंट पुट देम अंडर प्रेशर। भाई वो आपके ही लीनिएज का है, आपके ही जीन का है। वो कोई बहुत जैसे आप हो वैसे ही वो भी होगा, उससे ओवर एक्सपेक्टेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम देख रहे हैं, यहाँ लोग बड़े बड़े लोग हैं, उनके सुपुत्र लोग लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं कर पाए। कोई जरूरी नहीं है एक आईपीएस आईएएस का बेटा भी आईएएस बन जाए, एक डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर हो जाए, एक एक्टर का भी बेटा सफल एक्टर बन जाए। दैट इज नॉट मैंडेटरी। तो बेवजह स्ट्रेस में डालना ये भी सही नहीं है। लेट देम लीव देयर ओन लाइफ। फिर जो वो स्कूल से निकल के कॉलेज में आता है, एक एडोलेसेंसी की एज होती है, एक इमेच्योरिटी होती है, तो उस टाइम पे भी वो बहुत सारे मेंटल डिजीज, मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। एंड दिस इज अ वेरी डेलिकेट एज। इसलिए कहते हैं कि एक पिता और पुत्र और एक माता और बेटी में एक
मित्रवत संबंध होने चाहिए ताकि वो खुल के बात कर सके। वो जब तक ओपन अप ही नहीं होंगे वो अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हैं, और वो फिर वो मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस एंड अल्टीमेटली वो मेंटल डिजीज में चेंज हो जाता है, जिससे बाद में रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एज ए पेरेंट वी नीड टू काइंड ऑफ हेल्प देम। जैसे एक आदमी की तबीयत खराब होती है, उसे डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, उसकी फीवर होता है तो वो एक मेडिसिन लेता है, एंटीबायोटिक। तो उसी तरह मेंटल प्रॉब्लम के लिए भी यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, यू नीड टू कंसल्ट ए थेरेपिस्ट। अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो यू नीड टू गो ऑन ए मेडिकेशन। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट गेट दैट हेल्प at the right point in time. They did not have any person to open up. तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ और ये जीवन के हर स्टेज में हमें प्रभावित करता है। नौकरी ले लो, परिवार ले लो, तो कहते हैं इतने हिस्सों में बट गया हूं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। तो जिंदगी भर हम जूझते रहते हैं, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और ढूंढते रहते हैं इसी बीच मानसिक शांति, मानसिक तनाव से कैसे राहत मिले। जरूरत से ज्यादा सोचने, ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है। वो क्या होता है कि जब हम ओवर थिंक करते हैं कोई चीज को, तो वर्स्ट केस सिनेरियो पहले दिमाग में आता है, जबकि उसके होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। तब भी वो सिनेरियो बार बार रिकर्सिवली हमारे दिमाग में घूमता रहता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारा कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है, और जिससे और बीमारियां उत्पन्न होती हैं हमारे शरीर में। तो ये ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा, जिसे पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस भी कहते हैं। और लोग ओवर थिंक करते हैं, जरूरत से ज्यादा जितना सोचते हैं उतना ही जरूरत से कम करते हैं। तो सोचना कम है, करना ज्यादा है। और लेट गो करना है। सफल हो गए तो भी ठीक है, असफल हुए तो भी ठीक है। सफलता में ज्यादा खुश नहीं होना है और असफलता में ज्यादा मायूस नहीं होना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के रखना है। वो कहते हैं ना, ख्वाहिशों की बोझ में ये तू क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू रोज मर रहा है। तो जीवन को एक दूसरे नजरिए से देखना है। पढ़ाई, नौकरी, परिवार, ये सब अलग अलग पड़ाव हैं जीवन के। सफलता असफलता हर पड़ाव पे मिलेगी,
पर जीवन का ध्येय बहुत बड़ा है। तो उस वजह से स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, मेंटल हेल्थ अपना नहीं खराब करना है। तो दोस्तों, आज इंटरनेशनल योगा डे है और फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। तो हम लोग फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ पे अगर फोकस करें तो फिजिकल ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकन केयर ऑफ। आजकल लोग फोन यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, नेचर से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। तो वन हैज टू गेट इन ट्यून विथ नेचर। खासकर बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है दैट इज पैथेटिक। तो उसको रोकना पड़ेगा। और जब तक आप नेचर से इन ट्यून नहीं हो गए, वो कहते हैं ना हमारे बॉडी में 4 तरह के हार्मोन्स हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। और इन्हीं हार्मोन के मिसमैच, अनबैलेंस होने से बॉडी में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड इट हैपेंस बिकॉज we are just getting ourselves detached from natural lifestyle। इसलिए आप देखो आजकल ऑर्गेनिक नेचुरल लाइफ की बात होती है। पोस्ट पैंडेमिक ये बात ज्यादा होने लगी है। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ जिसके बारे में पर्टिकुलरली पहले यूएस और बड़े देशों में लोग इस बीमारी से ग्रसित थे और साइकेट्रिस्ट यूएस और यूरोप और यूके में ज्यादा इस टाइप के पेशेंट्स देखते थे, पर आज इंडिया में भी खासकर बच्चों में, टीनेजर्स, इवन इन एडल्ट्स, वी फेस दिस। और योगा योगा तो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, इंडिया की देन है। आयुर्वेद, योगा, ये तो हमारे वेदों उपनिषद में लिखा हुआ है। आदि योगी हमारे शंकर भगवान ने योग की खोज की और उन्होंने सप्तऋषि को सिखाया और उससे पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। सुश्रुत संहिता जो कि पहली यू कैन से मेडिकल ट्रीटाइज जिसमें सर्जरी के बारे में लिखा हुआ है उस जमाने में। तो आवर कल्चर वाज सो रिच, जो हमें वेस्ट की ओर देखने की जरूरत नहीं है। एंड वी यूज टू टीच देम, क्योंकि वो सारे समाधान और वो सारे औषधि
और वो सारे व्याधियों का समाधान हमारे वेदों में, उपनिषदों में उल्लेखित है। बस उसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे है, मेंटल हेल्थ डे भी है, तो संगीत सुने, संगीत से काफी शांति मिलती है। एक कामनेस होता है, फोकस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है। दिन के क्योस में न्यूज़ ज़्यादा ना सुने, एक बार सुने, म्यूज़िक सुने, कोई पुस्तक है वो पढ़ें, लिखें, सोशलाइज करें, मित्रों से बात करें, मिलें, सनलाइट में बैठें, नेचर से करीब रहें और योग करें, योगाभ्यास करें। योग में बहुत सारी व्याधियों का स्वतः उपचार मिल जाता है। और एक मानसिक संतुलन बनाएं जिससे कि बाहरी परिस्थितियों का आपका प्रभाव कम पड़े। वो कहते हैं ना, नौका भी तभी डूबता है जब उसके अंदर पानी जाता है, समंदर उसे नहीं डुबा सकता है। तो बाहर कितनी भी समस्याएं हो, प्रॉब्लम हो, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, then you will be able to brave those problems and come out with flying colors. So happy International Yoga Day. Take care and be healthy. Be mentally healthy, physically healthy. Thanks.